हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के क्या क्या मत हैं। तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं कि मैक्स मूलर आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को मानते हैं, जिसे बैक्ट्रिया भी बोलते थे पहले। तो ये है बैक्ट्रियन सिविलाइजेशन है, और ये बैक्ट्रिया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कैस्पियन सागर के पूर्व वाला जो पार्ट है, जिसका प्रेजेंट डे का वही मुख्यतः कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ये मध्य एशिया में आता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य यहीं के मूल निवासी थे और फिर उन्होंने भारत में आक्रमण किया। अगला मत गाइल्स महोदय का है। गाइल्स महोदय हंगरी और डेन्यूब नदी के आसपास के क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। तो ये हंगरी है, यूरोप का मैप है। तो हंगरी और ये डेन्यूब नदी है जो जाकर के ब्लैक सी में गिरती है। तो ये हंगरी के आसपास वाला जो डेन्यूब नदी का क्षेत्र है, उसे आर्यों का मूल निवास स्थान माना है गाइल्स ने। अगला मत पेनका का है। जर्मन स्कैंडिनेविया है, उसे आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। तो जर्मन स्कैंडिनेविया में वही हो गया प्रेजेंट डे का नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड हो गया, या एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया हो गया। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। तो इस क्षेत्र को, ये पुराना मैप है, तो इस क्षेत्र को उन्होंने पेनका ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अगला मत गार्डन चाइल्ड का है। गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को, साउथ रसिया को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। दक्षिणी रूस में वही जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच वाला जो रूस का पार्ट है, इसमें इसके ये कुछ प्रांत आते हैं, ये दक्षिणी रूस में आता है। तो इसी क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है गार्डन चाइल्ड ने। अगला मत बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। वो इस वजह से भी माना है कि वर्णन है जहाँ 6 महीने का दिन या 6 महीने की रात होती थी, इस तरीके से, तो वो ध्रुवों पे ही होता है। तो इस वजह से इन्होंने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो उत्तरी ध्रुव में वही रूस का कुछ पार्ट आता है, अलास्का उत्तरी ध्रुव में ही वाले क्षेत्र में आ जाता है, उत्तरी वृत्त में। अगला मत डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास का है। सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो सप्त सैंधव प्रदेश ये वाला पार्ट है जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पे 7 नदियाँ रहती हैं। तो पहली नदी तो वही हो गया, सिंधु हो गई। सिंधु है, झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और चौथी यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी इधर। तो सरस्वती को मिला के 7 नदियाँ बन जाती। इनका जो यहाँ पे दोआब का क्षेत्र है नॉर्थन इंडिया में, तो इस क्षेत्र को डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अगला मत दयानंद सरस्वती का है। तो दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। ये देख सकते हैं, चाइना का अभी कब्जा है तिब्बत पे। राजबली पांडेय ने मध्य देश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो मध्य देश हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, ये मध्य देश के अंतर्गत आएगा। तो इसको राजबली पांडे ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और एल.डी. कालिया हैं, इन्होंने कश्मीर को, कश्मीर हो गया, कश्मीर के आसपास का जो हिमालयी क्षेत्र है, इसको आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अगला मत डी.एस. त्रिदेव का है। इन्होंने मुल्तान और इसको आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। मुल्तान का प्राचीन नाम देविका प्रदेश भी है। तो ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो डी.एस. त्रिदेव के अनुसार ये मुल्तान आर्यों का मूल निवास स्थान था। अगला मत बेनफे का है। तो बेनफे ने काला सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसे आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।